हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया कि आपका डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है, उसका यूज़ क्या है। साथ ही साथ किसी भी डेटाबेस के अंदर अगर हमें कोई टेबल बनानी है तो किस तरीके से टेबल को हम तैयार करते हैं, ठीक है। और टेबल का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर पूरा खड़ा किया और स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसमें हमने कुछ रिकॉर्ड्स भर के रखे हैं, ठीक है। आपको भी मैंने बताया था कि आप रिकॉर्ड भर के रखिए, फिर इन्हीं रिकॉर्ड्स के ऊपर अभी हमें काम करना है आगे चल के, ओके। तो देखिए, सपोज करो हमारी किसी डेटाबेस टेबल के अंदर यू कैन सी वी हैव 13 रिकॉर्ड्स। यहाँ पर नीचे देखिए दिखा रहा है रिकॉर्ड जो पूरा आ रहा है नेविगेशन। रिकॉर्ड नेविगेशन में आपके पास आप सबसे टॉप में बैठते हैं। आगे चलेंगे तो नेक्स्ट रिकॉर्ड, इससे आप आगे चल सकते हैं, ठीक। पीछे जाना है पीछे जाइए, ठीक है। लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है आप लास्ट पे जंप कर सकते हैं, प्रीवियस पे जाना है प्रीवियस पे जंप कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर फिल्टर या सर्च करते हैं तो किसी भी रिकॉर्ड को अगर सर्च करना है तो सर्च में आप यहाँ पर 1 to 8 डालेंगे तो सीधा 1 to 8 पे जंप कर जाएगा, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से अभी तो आप रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, ठीक है। बट मेन चीज़ क्या होता है, मेन चीज़ होती है कि आपसे अक्सर एक चीज़ बोली जाती है, क्वेरी। अब मैं इसको यहाँ पर फिलहाल बंद कर रहा हूँ। देखिए, क्वेरी वर्ड क्या है। क्वेरी मीन्स कुछ पर्सन, कोई पर्सन आपसे आके कुछ क्वेरी करता है। क्वेरी मतलब पूछ रहा है वो आपसे कुछ, ठीक है। क्वेरी कर रहा है, क्वेरी इन द सेंस, जैसे सपोज करो स्टूडेंट्स की ही टेबल है, ठीक है। स्टूडेंट्स सिस्टम को मैनेज करने के लिए स्कूल में एक स्टाफ है, ठीक। सपोज करो स्कूल के प्रिंसिपल सर आते हैं स्टाफ के पास और वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, या इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशंस के बॉस आ गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे स्टूडेंट्स की जो पूरी लिस्ट है मुझे उसमें से एक पर्टिकुलर एज वाले लोगों की लिस्ट दे दो, ठीक है, कि जिनकी एज 18 साल है, ज़रा उनकी लिस्ट निकाल के दो। आपने कहा ठीक है, उसके लिए क्या चलेगी, क्वेरी। अगर बॉस बोलते हैं कि ज़रा मुझे एक पर्टिकुलर कोर्स वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट निकाल के दो, तो उसके लिए क्या चलेगी, क्वेरी। अगर बॉस ने आपको कहा कि मुझे उन सभी पर्सन्स की लिस्ट निकाल के दो जिनका कास्ट ये हो, उसके लिए क्या चलेगी, क्वेरी। अगर बॉस ने कहा कि मुझे उन सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट निकाल के दो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर हो, ठीक। इस तरीके से क्या होता है, आप क्वेरी की हेल्प से किसी भी डेटाबेस के अंदर से, जहां पर आपके पास डेटाबेस, मैंने आपको कहा था कि डेटाबेस छोटी मोटी चीज़ नहीं है, डेटाबेस अपने आप में बहुत बड़ा कलेक्शन ऑफ डेटा हो सकता है। अब उस कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर से छोटी सी कोई इंफॉर्मेशन को निकालना, दैट इज कॉल्ड क्वेरी, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ क्वेरी वी कैन एक्सट्रैक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम द क्वेरी। एक बड़े रिकॉर्ड्स में से, बड़े डेटाबेस में से आप किसी छोटे से पोर्शन को निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्वेरी, ओके। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम पहले क्वेरी विजार्ड के थ्रू काम करेंगे। तो देखिए, हमारे पास स्टूडेंट टेबल है। जैसे ही आप क्वेरी विजार्ड पे जाते हैं, क्वेरी विजार्ड पे क्लिक किया आपने, क्वेरी विजार्ड पे आप सिंपल क्वेरी विजार्ड पे जाएंगे अभी, ठीक है। अभी बाकी किसी पे क्लिक नहीं करना आपको, सिंपल क्वेरी विजार्ड। जैसे ही आप ओके करेंगे, ओके आ गया। यहाँ पर देखिए आपके पास टेबल्स की लिस्ट आती है, जो जो टेबल्स आपके पास हैं। एम्प्लॉय टेबल भी है तो एम्प्लॉय टेबल के फील्ड्स आ जाएंगे। अभी मैंने एम्प्लॉय में रिकॉर्ड नहीं भरे हैं। और अगर आपके पास स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट्स के अंदर आपके पास बहुत सारे फील्ड्स हैं, आप उनको भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रोल नंबर, एस नेम, एज, कोर्स, फीस एंड डेट ऑफ बर्थ, सारे फील्ड्स हैं। अगर आपको पहले नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ कम चाहिए लेकिन रिकॉर्ड्स पूरे चाहिए तो ठीक है, आप इसमें चाहते हैं कि मुझे रोल नंबर दे दो, नेम दे दो और मुझे कोर्स चाहिए और फीस चाहिए, दैट्स ऑल। 4 फील्ड चाहिए, ठीक है। लेकिन रिकॉर्ड्स मुझे सारे चाहिए, ठीक। मुझे सभी पर्सन्स का रोल नंबर, नेम, कोर्स और फीस, मीन्स डिजायर्ड फील्ड की ज़रूरत है कुछ पर्टिकुलर सारे रिकॉर्ड्स की, ठीक है। अब इसके लिए आप करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं, डिटेल शो एवरी फील्ड एंड एवरी रिकॉर्ड, ये आ गया नेक्स्ट। अब आप यहाँ पर मॉडिफाई मत कीजिए, पहले आप ओपन द क्वेरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सारे रिकॉर्ड देखने हैं मुझे, मैं आपको मॉडिफाई करके नहीं दे रहा हूँ। आपको कहता हूँ सीधा फिनिश, और फिनिश करके आपके 4 कॉलम, रोल नंबर, नेम, कोर्स और फीस, इस तरीके से आपने जो भी डिजायर्ड कॉलम थे वो निकाल लिए, ठीक है।
तो ये तो होता है रिकॉर्ड में सारे चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे नंबर ऑफ फील्ड्स जो ज़रूरत थी उनको निकाला और बस दैट्स ऑल। अब मैं इसको जब बंद करता हूँ यहाँ से, तो ये स्टूडेंट क्वेरी के नाम से सेव हो गया। ठीक है, जब भी आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये 4 फील्ड आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक, अब वापस स्टूडेंट पे चले जाते हैं। क्वेरी पे मत बैठिएगा आप कभी, स्टूडेंट पे वापस जाते हैं। यहाँ से मैं दूसरी क्वेरी बनाना बताता हूँ। ये तो एक क्वेरी बन गई। क्वेरी विजार्ड में गए हम, फिर से मैंने कहा सिंपल क्वेरी विजार्ड में ओके किया। स्टूडेंट टेबल है, मैंने कहा अब की बार मुझे नंबर ऑफ फील्ड्स सारे चाहिए, तो मैंने ऑल कर लिए, सारे फील्ड सेलेक्ट किए। सारे फील्ड सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे कहा नेक्स्ट। नेक्स्ट में यहाँ पर आ गया डिटेल शो एवरी फील्ड एंड एवरी रिकॉर्ड, मैंने कहा यस नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर वो कहता है इस क्वेरी का जो ये जो नाम आया था ना क्वेरी, ये क्वेरी का नाम आप चूज कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर कह दिया क्वेरी अकॉर्डिंग टू एज, ऐसे कर दिया मैंने, इसका नाम रख दिया। ठीक है, बट अब मैं यहाँ पर सीधा फिनिश नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर इसे मॉडिफाई कर रहा हूँ और फिनिश करता हूँ। मॉडिफाई करके फिनिश करने पे देखिए नीचे अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई। देखिए ये तो बता रहा है इस टेबल में से सारे फील्ड लिए हुए। फील्ड कौन सा है? रोल नंबर, नेम, एज, कोर्स, फीस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे फील्ड्स हैं आपके। टेबल कौन सी है जिससे आपने फील्ड लिए? स्टूडेंट, 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 एक ही टेबल है जिससे सारे फील्ड सारे हैं। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग वर्ड का मतलब है अगर आप इसमें सॉर्टेड करना चाहते हैं, अगर नेम वाइज असेंडिंग ऑर्डर लगाना है या डिसेंडिंग, वो आप डिसाइड, सॉरी रोल नंबर वाइज वो आप डिसाइड कीजिए। अगर नेम वाइज करना है तो नेम वाइज, एज वाइज करना है तो एज वाइज। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग आपको स्टूडेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक, उसके बाद एक चीज़ आती है शो। शो मीन्स जिस पे क्लिक किया हुआ है, दैट मीन्स ये वो सभी फील्ड है जो आप टेबल के समय दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। ऑफ कर देंगे ये फील्ड नहीं आएगा, लेकिन अगर ऑन किए तो सारे फील्ड्स आपको डिस्प्ले होंगे। क्राइटेरिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्राइटेरिया मीन्स द कंडीशन। कंडीशन का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है? कंडीशन का मतलब यहाँ पर यह है कि आप रिकॉर्ड के ऊपर क्या कंडीशन लगाने जा रहे हैं। ओके, मीन्स अभी मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा मेरी क्वेरी चलेगी किस हिसाब से? मेरी क्वेरी चलेगी अकॉर्डिंग टू एज। अकॉर्डिंग टू एज बॉस ने आपसे कहा कि मुझे उन सभी पर्सन्स की डिटेल चाहिए जिनकी एज 20 से ज़्यादा हो। ठीक है, अब गाइस देखिए, जब भी आप न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर कोई भी कंडीशन फिट करते हैं तो हमारे पास ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। ऑपरेटर कौन कौन से? इसके अंदर सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर लगेंगे। जैसे हम कर सकते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। 6 तरीके के हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर में अगर मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ मुझे उन सभी पर्सन्स की डिटेल चाहिए जिनकी एज 20 से ज़्यादा है, तो हमने सिंपली यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाना है और 20 लिख देना है। एज वी टाइप ग्रेटर देन 20 करते ही देखिए किनारे पे यहाँ पर अगर आप देखें डिज़ाइन मेन्यू के अंदर यहाँ पर एक रन आ रहा है। रन, इस रन का मतलब क्या है? रन का मतलब है 20 से ऊपर एज वाले सभी पर्सन्स की लिस्ट को मुझे यहाँ पर दे दो। तो जैसे मैं रन करूँगा तो देखिए वी हैव अ क्वेरी अकॉर्डिंग टू एज, जिसमें केवल 21, 25, 23, 24 यही फील्ड्स आए, यही रिकॉर्ड आए आपके जिनकी एज 20 से ज़्यादा थी। ओके, अब आप इसे सेव कर सकते हैं। कंट्रोल W कर लीजिए, सेव भी हो जाएगी, बंद भी हो जाएगी। ओके, यस, तो ये बंद हो गया। अब कभी भी आपको अकॉर्डिंग टू एज किसी को भी देखना है, डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पर 20 से ऊपर वाले सभी रिकॉर्ड्स आपको दिखाई देंगे। आप चाहें तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पूरा भी लिख सकते हैं एज ग्रेटर देन 20, तो वहाँ पर क्वेरी में एज ग्रेटर देन 20 वाले लोगों की लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी हमेशा। इसी तरीके से क्रिएट में फिर से मैं गया। अब बात आती है कि कभी भी आपने क्वेरी के ऊपर रख के क्वेरी नहीं बनानी, आपको हमेशा टेबल पे रख के क्वेरी बनानी है। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा गलती हो जाएगी अगर आपने क्वेरी के ऊपर क्वेरी करी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर एज ग्रेटर देन 20 वाले रिकॉर्ड छाटे हुए हैं, अब आपने उसी क्वेरी के ऊपर बैठ के दूसरी क्वेरी चलाई और यहाँ पे कह दिया मुझे उन सभी पर्सन्स की लिस्ट दे दो जिनकी एज 20 से कम हो,
तो उसमें 20 से ऊपर वाले सारे रिकॉर्ड हैं, 20 से नीचे वाला तो कोई है ही नहीं, तो वो आपको आउटपुट नहीं देगा। ओके, तो ध्यान रखिए हमेशा टेबल पे पहले आए, क्योंकि रिकॉर्ड सारे टेबल में है। टेबल पे बैठ के आपने कहा क्वेरी विजार्ड, सिंपल क्वेरी विजार्ड। ओके, अब आपने क्या किया, यहाँ पर फिर से स्टूडेंट टेबल है, सारे फील्ड्स मैंने ले लिए, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। यहाँ पर मैंने कहा कि सपोज करो एज ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर देते हैं, इक्वल्स टू, एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कह दिया हमने यहाँ पे, एज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू कह देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कह दिया 20 कर दिया, चलिए ओके, फिनिश, मॉडिफाई करके फिनिश। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो बात वही आ गई कि यहाँ पर क्या आया, मैंने कहा मुझे उन सभी पर्सन्स की एज चाहिए जिनकी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 हो। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब आपके पास एक नई क्वेरी बन गई और फिर रन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये क्वेरी आ रही है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 वाले की। मतलब इसमें देखिए पहले वाले में आपने कहा था एज अकॉर्डिंग टू एज ग्रेटर देन 20 वाले मांगे थे, और इसके अंदर आपने क्या मांगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो देखिए 20 वाले भी साथ में आए। गाइज इसी में अगर मुझे यहाँ पर क्वेरीज में थोड़ा बहुत चेंजेस करके इसमें रिकॉर्ड देखने, तो आप फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग किसी भी क्वेरी पे यहाँ पर रख के, और अगर इस क्वेरी पे राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे तो उसका डिज़ाइन व्यू खुल जाएगा। यहीं पे मैं लेस देन 20 कर सकता हूँ, फिर रन करके देख सकता हूँ कि 20 से छोटे वाले आ गए, ठीक है। फिर इसी में राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में गया, इसमें मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 वाले रिकॉर्ड आ गए, ठीक है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग फीचर इसमें है, देखिए अगर आपने डिज़ाइन में केवल इक्वल टू कहा तो केवल इक्वल्स टू 20 वाले आ जाएंगे, और 20 वाले रिकॉर्ड आप इस तरीके से देख पाएंगे। और साथ ही साथ इसमें जो एक चीज़ होती है वो होता है डिज़ाइन व्यू में, अगर मैं नॉट इक्वल्स टू 20 बोलता हूँ तो नॉट इक्वल्स टू के लिए लेस देन ग्रेटर देन 20 करिए, ठीक है। तो इसमें जिनका रिकॉर्ड 20 नहीं है उनको छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा कि न्यूमेरिकल फील्ड्स के ऊपर मैंने आपको अभी कंडीशन बताई कि न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर आप कंडीशन कैसे लगाते हैं। न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर कंडीशन लगाने के लिए आपको रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करना है, और रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करके आप सभी तरीके की क्वेरीज चला सकते हैं। अब रिलेशनल डेटा जब मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल डेटा की बात, तो न्यूमेरिकल फील्ड्स और कौन से हैं, मैंने कहा रोल नंबर है, एज है, फीस है, ये तीनों फील्ड आपके न्यूमेरिकल माने जाते हैं। ओके, अब जैसे सपोज करो आपको स्टूडेंट की फ़ीस के अकॉर्डिंग चलना है, तो जब आप स्टूडेंट की फ़ीस की बात करेंगे तो स्टूडेंट टेबल पे बैठ के क्रिएट में आप चलते हैं क्वेरी, क्वेरी के थ्रू आपने कहा सिंपल क्वेरी विजार्ड, ओके ठीक है, ओके किया, फील्ड्स ऑल ले लिए, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, मॉडिफाई करते हैं, और हमने कहा क्वेरी ऑन फीस, ऐसे करके मैंने इसको रख दिया, फिनिश किया। अब मैंने फीस की क्वेरी में जैसे आप क्लिक करते हैं, मैंने कहा मुझे उन सभी पर्सन्स की लिस्ट दो जिनकी फीस ग्रेटर देन 8000, ठीक है, 8000 से अबव फीस वाले कौन से कोर्स या उनकी डिटेल है, तो इसमें 12500 आ गया, 8900 आ गया, 8900, 13000 है ना, 16000, ये सब आ गया इसके अंदर। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल फील्ड के ऊपर आप अपनी क्वेरी को चला सकते हैं। और इसी को बनाने का एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। अभी हमारी बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्वेरी अभी हम अल्फ़ाबेटिक डेटा के ऊपर अलग लगाएंगे, फिर उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ के ऊपर या डेट के ऊपर क्वेरी कैसे चलाते हैं उसकी बात भी करेंगे। लेकिन अभी हम पहले साथ साथ क्वेरी का एक मेथड और देखें। ये क्वेरी विजार्ड है और दूसरा होता है क्वेरी डिज़ाइन। अगर क्वेरी विजार्ड और डिज़ाइन की बात करूँ तो विजार्ड ऑटोमेटिकली एक यहाँ पे कहते हैं विजार्ड खोल के दे देता है, जबकि क्वेरी क्या करता है, डिज़ाइन में क्लिक करेंगे तो इट विल आस्क टेबल नेम,
कौन सी टेबल से आपको डेटा चाहिए, मैंने कहा स्टूडेंट टेबल, ऐड कर दी, क्लोज। यहाँ पर यू हैव टू डिसाइड विच फील्ड यू वांट। तो यहाँ पर फील्ड आपको किस सीक्वेंस में रखने या कौन कौन से चाहिए, मैंने कहा मुझे रोल नंबर चाहिए, दूसरा फील्ड मुझे नेम चाहिए, तीसरा फील्ड मुझे यहाँ पर एज चाहिए, चौथा फील्ड मुझे यहाँ पर पहले डेट ऑफ बर्थ चाहिए, फिर उसके बाद पांचवा फील्ड मुझे कोर्स चाहिए और छठा फील्ड मुझे फीस चाहिए। ठीक, तो मैंने सीक्वेंस भी बदल दिया एक तो। ठीक, सॉर्टिंग अगर आप चाहते हैं कि मैं नेम वाइज करूं तो यहाँ पर नेम वाइज असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं, और क्राइटेरिया जो चाहे वो आप अभी पहले की तरह बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपकी टेबल बन जाती है। अभी आप एज वाइज या किसी भी अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर ही क्वेरीज बना के देखिए कि किस तरीके से आप क्वेरीज को बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, क्वेरीज मतलब जस्ट टू सर्च, एक फिल्टर करके डेटा को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना टेबल में से। ओके, तो गाइस इसको जरा करके देखिए, ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, कोई भी क्वेरी आप चलाएं। और हमारे पास रिकॉर्ड 20 से रिलेटेड है, 20 आप ये भी देखिएगा कि जो रिकॉर्ड है वो आपके आसपास किसके बैठ रहे हैं, मतलब एज वाइज जो है वो किसके आसपास है। तो सारी क्वेरीज आप एक बार देख के चला पाएंगे। ठीक है, तो एज के अकॉर्डिंग आप इसमें फिल्टर कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो इसको ट्राई कीजिए। आज का चैप्टर यहीं तक। ठीक है, ये क्वेरी 1 आया, देखिए क्वेरी 1 के नाम से, ये क्वेरी 1 के नाम से बना, नई क्वेरी बनी, और ये हमने जो बनाई दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ क्वेरी डिज़ाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, और आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अल्फ़ाबेटिक डेटा या डेट ऑफ बर्थ टाइप का जो डेटा है, मतलब डेट जहाँ पर आ रही है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, है ना, और इस तरीके से डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये जो भी आपके पास डेट है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से कैसे हम क्वेरी को बनाएंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।